नमस्कार साथियों, मैं आनंद गुप्ता और मेरे YouTube चैनल का नाम है आनंद गुप्ता वाराणसी। साथियों, आपसे अपील है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को देखा भी जरूर करिए। और रह रह के मैं वीडियो जो समझ में आता है वो उसके विषय में वीडियो बनाता हूँ। साथियों, कल मैंने एक पोस्ट एक वकील साहब डाले थे, उस पोस्ट को मैं पढ़ रहा था और कोई एक श्लोक था, उस श्लोक का जो है हिंदी में अनुवाद था और उसको मैं पढ़ कर समझा भी। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि किताबों के चक्कर में परेशान रहते हैं, जो कुछ किताबों में किसी जाति के लिए, किसी संप्रदाय के लिए, वर्ग के लिए कुछ लिख दिया है गया है, उससे वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो वर्ग परेशान रहता है। उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। साथियों, किसी जाति को लेकर के, किसी समुदाय को लेकर के बहुत खराब बात लिख देने से वो समुदाय, वो संप्रदाय कमज़ोर या बेकार नहीं होता है। वो समुदाय संप्रदाय बेकार नहीं होता है। और यदि लिखना ही है तो मैं भी, जिन्होंने लिखा है, मैं ऊपर के जातियों के विषय में लिख दूं कि ये सबसे बेकार है, निकृष्ट है, मूर्ख हैं, ये लोगों को सिर्फ पाखंड पढ़ाते हैं। और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग इन किताबों को खोज खोज कर पढ़ते हैं, मुझे तो लगता है ये सबसे ज़्यादा ही बेमतलब का काम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और लोगों को अपनी कम्युनिटी को मजबूत करना चाहिए। ये सच्चाई है कि अपनी कम्युनिटी को मजबूत करना चाहिए, लोगों को मिलाना चाहिए, और ताकि कैसे आपका आर्थिक विकास हो, आपका सामाजिक विकास हो। और साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक और सामाजिक विकास, दोनों ही विकास जो है, जो वर्ग छूट गए हैं समाज में, उनका उत्थान तभी होगा जब वो कम्युनिटी एकजुट होगी, एक साथ बैठेगी और आपस में बातचीत करेगी, तभी वो समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि उससे उस समाज का उसके समाज की आवाज़ तभी बुलंद होगी जब वो एक मंच पे आएंगे। और साथियों, जैसे कि अभी हम भारतीय चेतना वैश्य महासभा 7 जनवरी को उसका एक सम्मेलन है कर्माबाई विद्यालय तेलीबाग में, तो वहाँ पे सब लोग को आना है, उसको हम सब कर रहे हैं। तो साथियों, इन फालतू के चक्करों से बचना चाहिए। और अगर अच्छा काम है तो अच्छा काम है कि आप अपने समान समाज के लोगों को एक मंच पे लाके उनको मजबूत करना चाहिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण काम है, जिससे कि सरकार की योजनाओं, सरकारी व्यवस्था में आप किस प्रकार से फिट बैठते हैं, किस प्रकार से आपका आर्थिक विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है, और स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि स्वस्थ चर्चा से ही आपका सर्वांगीण विकास हो सकता है। और ये दकियानुसी बातों से आपका सामाजिक विकास कभी नहीं हो सकता। और मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए। साथियों, इन सभी बातों का कहने का मतलब यही है कि हम किस प्रकार से अपना और अपने समाज का, अपने लोगों का विकास कर सकें, क्योंकि हमारा विकास ही हमारे देश का विकास है। यदि हम पीछे रह गए तो हमारा देश भी पीछे रह गया। कल एक लड़का था, बात कर रहा था हमसे, तो उसको भी हमने ये समझाया कि तुम्हारा विकास ही तुम्हारे देश का विकास है। थैंक यू, नमस्कार।